देखा जाए क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया था। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी इंटू लिखा गया था cx प्लस डी का रूट लिखा हुआ था, सॉरी यहाँ पर रूट लिखा गया था, ठीक है ना। अंडर रूट लिखा गया था cx प्लस डी इंटू डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो तरह के अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि अलजेब्रिक इंटू अलजेब्रिक, और यहाँ पे हम लोग को लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगाना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। सो कैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिया जाएगा, लगाया जाएगा। तो जब दो तरह का अलजेब्रिक फंक्शन u इंटू भी, मतलब जब दो तरह के फंक्शन इंटू में रहेंगे लेकिन अगर दोनों को दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसमें u और v किसे माना जाता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको फॉर्मूला लिखकर बताता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू बी दैट इज इक्वल टू, पहले u को बाहर किया जाता है, v इंटीग्रेट होते हैं, माइनस का साइन देना है, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल इनटू लिखा जाता है dx। और u और v मानने का तरीका होता है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dc ईजी होगा, जिसका डिफरेंशिएशन ईजी होगा इसे हम लोग को मानना है u। चलो अब देखो एक फंक्शन है ax प्लस बी और दूसरा फंक्शन लिखा गया रूट cx प्लस डी। तो देखो रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है। सो दिस इज u एंड दिस विल बी योर v। सो यहाँ से मैं कहा जा सकता है कि फॉर्मूला जब अप्लाई, ये जो लिखा हुआ है दिस इज u और ये हो गया आपका v। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहली बात कि u को बाहर रखा जाता है, मतलब अब आप क्या करोगे ax प्लस बी को इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट कौन होंगे, तो इंटीग्रेट होंगे रूट सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स, माइनस का साइन दिया जाए। उसके बाद देखो इंटीग्रेशन, देखो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन जो बाहर था उसका डिफरेंशिएशन कर लो आप, तो है ना, डी एक्स प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट लिख दो आप सी एक्स प्लस डी का होल dx, और यहाँ पे एक dx छूट रहा है। चलिए देखिए ये कुछ इस तरह से होता है फॉर्मूला। चलिए अब देखो तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ax प्लस बी, ठीक है, ये एज इट इज रह जाएंगे। और यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो सी एक्स प्लस डी को कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो आप समझ सकते हो सी एक्स प्लस डी का होल पावर लिखा हुआ है वो 1/2 माइनस, चलो अब ए एक्स प्लस बी, तो ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा लेकिन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सो वी कैन राइट हियर ए, और b के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि b इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आप सेम वर्क करो, यहाँ से लिखा जा सकता है सी एक्स प्लस डी का होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स का होल डी एक्स समझा जा सकता है। चलिए इसके बाद देखो, तो इसके बाद क्या होता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन के बारे में बात किया जाए तो इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो आपको टी मानने से बचाता है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, उसे मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कुछ इस तरह से होता है, इंटीग्रेट करना होगा, एफ एक्स लिखा हुआ है टू दी पावर एन लिखा हुआ है, साथ साथ बगल में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है दैट इज एफ डैश एक्स, तो यहाँ से फॉर्मूला लिखा जाता है एफ एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई लिखा जाता है एन प्लस 1। चलो अब देखो यहाँ एफ एक्स कौन है, सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, मतलब सी एक्स प्लस डी का होल पावर 1/2। अब आप खुद सोचो कि डिफरेंशिएट जब आप करोगे सी एक्स प्लस डी को एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा सी नहीं है, तब आप क्या करोगे सी जानबूझकर गलती करोगे, सी डी एक्स लिख दिया जाए। आपने क्या किया सी से आपने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो सी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सी से आपको डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा बाहर से 1/c माइनस ए कांस्टेंट है, ए को बाहर रख दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो देखो यहाँ से सी एक्स प्लस डी सेम वर्क यहाँ पे भी होगा, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो क्या 1/c को बाहर कर दो और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से लिखा जा सकता है सी एक्स प्लस डी का होल पावर 1/2 इंटू सी डी एक्स
का होल इंटू डी एक्स आप समझ सकते हो। चलिए इसके बाद देखो, तो इसके बाद क्या होगा, चलिए अब देखा जाए तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी का बाई सी इंटू, चलो अब देखो ये फार्मूला पे आ गया, एफ एक्स के पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स के पावर एन प्लस वन, मैंने मतलब कि 1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो दैट विल इक्वल टू 3/2। सो वी कैन राइट हेयर सी एक्स प्लस डी का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय लिखे जा सकते हैं 3/2 माइनस, यहाँ से लिखा जा सकता है ए बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिख सकते हो आप सी एक्स प्लस डी का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय लिखे जा सकते हैं 3/2 इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद की कहानी देखा जाए, चलिए इसके बाद देखो तो क्या किया जाएगा, अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे टर्म्स को रेसिप्रोकल किया जाए, रेसिप्रोकल करने के साथ साथ 2/3, देखो यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, इसलिए अब आप क्या करो 2/3 को ओवरऑल सारे टर्म्स में से कॉमन लिया जाए, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से सी एक्स प्लस डी बाई लिख सकते हो यहाँ पे सी का होल पावर 3/2 माइनस, यहाँ से लिखे जाएंगे ए बाई सी इंटू, यहाँ से लिख सकते हो आप सी एक्स प्लस डी का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। नाउ अब देखो सी एक्स प्लस डी का फिर से डिफरेंशिएशन कितने होंगे, सी होंगे, जो कि सी नहीं है, इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से अगर हम बात किया जाएगा तो यहाँ से अब आप क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 2/3 इंटू, यहाँ से लिख सकते हो आप ए एक्स प्लस बी का इंटू लिखा जा सकता है सी एक्स प्लस डी टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई सी माइनस ए बाई सी स्क्वायर इंटू लिख सकते हो आप सी एक्स प्लस डी, ये देखो ये एफ एक्स है इंटू एफ डैश एक्स, तो फार्मूला होता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन, मतलब 3/2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से 5/2 प्लस सी लिखे जा सकते हैं, मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है 2/3 इंटू, यहाँ से लिख सकते हो आप ए एक्स प्लस बी इंटू लिखा जा सकता है सी एक्स प्लस डी का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई सी माइनस, यहाँ से लिख सकते हो आप 2a/5 सी स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी का होल पावर 5/2 प्लस सी लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखा जाए तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कुछ एलसीएम वगैरह दिख है ना, सबसे पहले कॉमन देखो तो यहाँ भी सी एक्स प्लस डी है, यहाँ भी सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पावर 3/2 है, यहाँ पावर 5/2 है, यानी कि पावर 3/2 आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से क्या किया जाए, सबसे पहले बात कॉमन लिया जाए तो 2/3 बाहर रहने दो, साथ साथ सी भी कॉमन है, इसलिए सी को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इनटू लिख दिया जाए सी एक्स प्लस डी का होल पावर 3/2 कॉमन ले लिया जाए। चलो तब यहाँ पे क्या बचेंगे, यहाँ पर रिमेनिंग टर्म हो जाएंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाई नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए चलो उसके बाद देखा जाए, अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बच जाएगा आपका 2a डिवाइडेड बाई 5c इंटू यहाँ से लिख सकते हो सी एक्स प्लस डी लिखे जा सकते हैं प्लस सी, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2/3c इंटू सी एक्स प्लस डी का होल पावर 3/2 इंटू, चलो यहाँ से अब एलसीएम आप ले लो 5c, जब 5c एलसीएम लोगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है 5acx, ठीक है, प्लस 5bc, और यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हो -2acx, ठीक है, और यहाँ से अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो -2ad प्लस c लिखा जा सकता है, मतलब देखो 5c इंटू 3c दैट इज इक्वल टू 1/15 c स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी
का होल पावर 3/2 इंटू, चलो देखो 5ac(x माइनस 2ac(x) दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 3ac(x) प्लस आप लिख दो यहाँ पे 5bc, अब माइनस आप लिख दो 2ad, डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, डिवाइड इंटू इतना चलेगा, ठीक है ना, इंटू ये हो जाएंगे प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।